श्रवण संज्ञेय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण के महान प्रसंग। सुना आपने दशरथ राजा की कैकेयी के साथ शादी होती है और उस शादी होने के बाद वह अयोध्या नहीं जाते, क्योंकि उस समय भविष्य के षड्यंत्र का वो भय उनके सिर के ऊपर सवार था। रावण की वो षड्यंत्र की योजना उनके माइंड में थी, इसलिए वे अयोध्या न जाकर के अपने पराक्रम से राजगृह नगर को विजय करते हैं और वहां पर राज्य का संचालन करते हैं, राज करते हैं। अपने सारे अंतपुर को वहीं पर बुला लेते हैं। ये कोई राजा दशरथ की कायरता नहीं थी, ना ही भागना था, ना ही पलायन था, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और नीतिपूर्ण दूरदर्शी निर्णय था। जो व्यक्ति अपने डिसीजन दूरदर्शिता के साथ ले लेता है, वह व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेता है और आने वाले खतरों को टाल देता है। जो व्यक्ति दूरदर्शिता के साथ निर्णय नहीं ले सकता, वह व्यक्ति मुसीबतों को न्योता देता है। इसलिए आज का निर्णय कल का भविष्य तय करता है। ये एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हम जीवन में कदम कदम पर निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय हमारे सही हो जाते हैं तो जीवन में सुख शांति और सफलता आती है, और जब निर्णय गलत हो जाते हैं तो जीवन में मुसीबतें पहुंच जाया करती हैं। कौन सा निर्णय कैसे सफल हो सकता है? जो निर्णय दूरदर्शिता के साथ लिया जाता है, वह निर्णय हमेशा सफल होता है और तरक्की देता है, मुसीबतों से बचाता है। जो निर्णय व्यक्ति बिना दूरगामी परिणामों को सोचे ले लेता है, जल्दबाजी में लेता है और ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचता है, वह जो निर्णय होते हैं वह हमेशा मुसीबत में डाला करते हैं। इसलिए दूरदर्शिता का होना व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी होता है। दूरदर्शिता जीवन का एक गुण होता है और राजा दशरथ के पास ये गुण था। उसने दूरदर्शिता के साथ देखा और देख करके ये निर्णय लिया। रावण ने दूरदर्शिता का प्रयोग नहीं किया था। रावण विद्वान था, रावण पराक्रमी था, यशस्वी था, रावण धर्मनिष्ठ भी था, लेकिन रावण का जो निर्णय था वो दूरगामी नहीं था। जब उसने सीता का अपहरण किया, उसने उसके दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं किया कि इसके कारण किस प्रकार मेरा सारा यश गौरव भक्ति कलंकित हो जाएगी, किस प्रकार जो है वह मैं अपयश का भागी बनूंगा। मात्र उसने जो निर्णय लिया वो उस समय की अपनी सत्ता, अहंकार, शक्ति के आधार पर लिया और उसने वर्तमान की अपनी शक्ति को देखा, लेकिन भविष्य में उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में विचार नहीं किया, और इसलिए रावण ने अपने सारे वंश को समाप्त कर लिया। लेकिन राजा दशरथ यहाँ दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेते हैं और उस दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेकर के वह अपने कुल को भी सुरक्षित करते हैं, अपने राज्य को भी सुरक्षित करते हैं, अपने जीवन को भी सुरक्षित करते हैं, अपने वंश को भी सुरक्षित करते हैं जिसको रावण खत्म करना चाहता है, और उसके साथ साथ अपनी सारी प्रजा को भी सुरक्षित कर देते हैं। इसलिए दूरदर्शी जो निर्णय होते हैं वह जीवन के अंदर हमेशा सफलता देते हैं। आप देखिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने सफल लोग जितने भी हुए हैं, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे किसी भी क्षेत्र के हैं, ये वही सफल लोग हुए हैं जो दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेते थे। इसलिए इतिहास को जब आप उठाएंगे तो आपको उनकी दूरदर्शिता के ऊपर बड़ा गौरव भी फील होगा। किस प्रकार दूरदर्शिता व्यक्ति का एक गुण होता है। डिसीजन लेते समय दूरदर्शिता का प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। जिस समय आप निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं,
उस समय एक कदम नहीं, 10 कदम आगे का सोच करके, उसके परिणामों को सोच करके, भविष्य के खतरों को सोच करके 10 कदम और आगे बढ़ करके डिसीजन लें, तो वो डिसीजन आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति देगा। लेकिन जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाता है, जिसके दूरगामी परिणामों को नहीं देखा जाता, जिसके फ्यूचर को नहीं देखा जाता, ऐसे जो डिसीजन होते हैं, बैड डिसीजन हमेशा व्यक्ति को असफलता देते हैं और बैड डिसीजन जो होते हैं वे व्यक्ति के लिए मुसीबतों का कारण बनते हैं। तो राजा दशरथ के भीतर ये दूरदर्शिता का गुण, उसने अपनी बुद्धिमानी से, उसने अपनी रणनीति से, उसने अपनी दूरदर्शिता से ये निर्णय लिया कि इस समय अयोध्या में जाना सुरक्षित नहीं है। अपने कुल की सुरक्षा के लिए, अपने वंश की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वो सही नहीं है। और इसलिए वे राजगिरी नगरी में पहुंचते हैं, वहीं पर सारा अपना अंत्यपुर बुला लेते हैं। कौशल्या, सुमित्रा, सारी महारानियां वहां पर पहुंच गई। 4 महारानियां राजा दशरथ की, कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा और केकई, चारों महारानियों में गहरा प्यार, कोई सोतियादा नहीं। जैसे द्राणी जेठानी में होता है, जैसे सौतनों में होता है, इस प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं, गहरा प्रेम। और प्रेम होने के कारण राजा दशरथ को ऐसे लगता था जैसे घर में स्वर्ग उतर आया हो। जहां प्रेम है वहीं पर सुख का वास है। किसी ने पूछा था सुख से कि तुम रहते कहां पर? सुख ने जवाब दिया कि जहां प्रेम होता है वहां मैं रहता हूं। सुख कहता है कि मेरा प्रेम के साथ गहरा संबंध है। जहां प्रेम नहीं वहां मैं नहीं रहता, वहां दुख रहता है। दुख से जब पूछा तुम कहां रहते हो, तो दुख ने कहा जहां प्रेम नहीं वहां पर मेरा वास हुआ करता है। जहां प्रेम है वहां सुख का वास है। आप देख लीजिए, आपके बुजुर्गों में, हमारी पिछली पीढ़ी में प्रेम ज्यादा था, इसलिए वो लोग सुखी थे। और आज की जो पीढ़ी है, अब जो समय चल रहा है, इसमें लोगों का प्रेम खत्म हो गया, इसलिए जीवन में दुख ही दुख महसूस करते हैं। सुख प्रेम देता है, धन वैभव ऐश्वर्य सुख नहीं देता। अगर धन वैभव ऐश्वर्य सुख दे सकता होता तो आप देखिए, इतने बड़े बड़े जो वैभवशाली है उनकी आंखों में आंसू ना होते, वो सुसाइड ना करते, वो मरते ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो 8 आंसू रो रहे हैं। और अगर प्रेम है किसी के जीवन में, तो वो चाहे झोंपड़ी में रहता है तो भी वह सुखी है, तो भी वो प्रसन्न है। प्रेम जहां होता है वहीं पर धर्म होती है। जहां पर प्रेम होता है वहीं पर लक्ष्मी भी रहते हैं। जहां पर प्रेम होता है वहीं पर सारे देवता रहते हैं। जहां पर प्रेम होता है वहीं पर शुभ एनर्जी रहती है। तुम अपने घर से बुरी एनर्जी को दूर करने में लगे रहते हो, कभी वास्तु करते हो, कभी इधर तोड़ते हो, कभी उधर तोड़ते हो, कभी इधर दरवाजा, कभी ये लाइट, कभी वो लाइट, मेरे घर में शुभ एनर्जी आ जाए। जब तक घर में प्रेम नहीं होगा, घर में क्लेश होगा, कितने उपाय करना, कितने टोटके करना, आपके घर में शुभ एनर्जी नहीं आ सकती। आपके घर में एनर्जी देनी है आपके भावों ने, आपके विचारों ने, जो चारों ओर अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उन्होंने करनी है। और घर के अंदर अगर ईर्ष्या चल रही है, एक दूसरे से छपाव चल रहा है, एक दूसरे के प्रति मन में बेईमानी चल रही है, क्लेश चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, ऐसा घर जहां पर होता है वहां कितने टोटके करो, शुभ ऊर्जा कभी घर में आ नहीं सकती। फिर तुम कहते हो इतना वास्तु मैंने किया, इतने मैंने तड़वाए वास्तु के, और मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा जब भावों में शुभ होगा, जब प्रेम का संचार हृदय में होगा सबके लिए, और पूरे परिवार के अंदर वह गुण जब आएगा, तब आपके घर जिस भी दिशा में बना है, जैसा भी बना है, जो भी उसके अंदर लगा है, आप पाओगे वो प्रेम की इतनी शुभ ऊर्जा होती है कि वो सारे दोषों को अपने आप समाप्त कर देता है। और अगर घर में प्रेम नहीं है तो सारे टोटके भी ले आओ, सारे मंदिर भी वहां पर रख लो, सारे गुरुओं का आशीर्वाद भी ले आओ, तो भी तुम्हारे घर में सुख शांति का साम्राज्य नहीं हो सकता। सुख का संबंध प्रेम के साथ है, और इसलिए राजा दशरथ सुखी था। चारों महारानियों में प्रेम बहता था। जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है, स्वर्ग और कहीं नहीं, स्वर्ग में प्रेम ही है, इसीलिए वो स्वर्ग बन जाया करता है। तो जब तक प्रेम जीवन में रहेगा तब तक जीवन में सुख का वास रहेगा, और जब प्रेम विदा हो जाएगा तो जीवन में दुख का
वास हो जाएगा। आज इसलिए दुखी है कि हमारे जीवन में प्रेम समाप्त हो गया, हमारे घरों में प्रेम समाप्त हो गया, परस्पर हमारे गली मोहल्ले में प्रेम समाप्त हो गया, हमारे देश राष्ट्र प्रदेशों में प्रेम समाप्त हो गया। इसलिए हम सब आज दुखी हैं। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। प्रेम से जिंदगी है सही रहती, बिन प्रेम दुख में डूबी हुई है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। भाई भाई में कटुता न होती, जहर भी इतना कड़वा न होता। भाई भाई में गर हो मधुरता, अमृत भी इतना मीठा नहीं है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। भाई भाई में, सास बहू में, दरानी जेठानी में, घर के सभी सदस्यों में जब प्रेम होता है, इतनी मिठास जीवन में भरती है कि अमृत भी उसके सामने फीका लगने लग जाता है। तुम अमृत की खोज में फिरते हो, कहीं से हमें अमृत मिल जाए, अमृत का स्वाद मिल जाए, लेकिन प्रेम ही है वो अमृत। जब जीवन में आ गया तो प्रेम तो पाओगे कि कोई अमृत उससे ज्यादा मीठा हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा अमरता, सुख, शांति, स्वर्ग देने वाला कोई अमृत हो नहीं सकता। अमृत किसी स्वर्ग में नहीं होता, अमृत तुम्हारे जीवन में होता है। जब तुम्हारा जीवन प्रेम से भरता है तब तो तुम्हारे जीवन में अमृत की वर्षा होती है। जब तुम्हारे घर में प्रेम होता है तब तुम्हारे घर में अमृत पहुंच जाया करता है। अमृत किसी मंदिर में नहीं, अमृत कहीं बाहर नहीं, अमृत तुम्हारे ही प्रेम में समाया हुआ है। अमृत का संबंध प्रेम से है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अमृत अपने आप बरसेगा। अमृत का श्राप अपने आप तुम्हारे भीतर होगा, जो तुम्हारे जीवन को जीवंत करेगा, तुम्हें यशस्वी बनाएगा, तुम्हारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेगा। ऐसा अमृत तुम्हारे जीवन में बरसेगा। प्रेम कैसे बना रह सकता है? अपनी कमियों को कहे खुले खुलकर, दूसरों के गुनों को गुना कर बता दे। बहुत मुश्किल है ना? अपनी कमियों को कह दे खुलकर, दूसरे के गुणों को गुना कर बताए। जितना वो गुण है उसके उससे भी ज्यादा बता दे, बहुत मुश्किल है। उल्टा करते हैं, अपने गुण बताते हैं मैं सही हूं, और दूसरे के गुणों को भी हम कम बताते हैं, उनके अवगुणों को देखते हैं, उल्टा करते हैं। क्या कहा है? सुखी होने के लिए कैसा जीवन सुखी हो। अपनी कमियों को कहे खुल खुल कर, दूसरों के गुणों को गुना कर बता दे। जब इतनी कुर्बानी कर सकोगे, प्रेम में आती तब रोशनी है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। ये जिंदगी इसीलिए दुखों से भरी हुई है कि जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम से ही जीवन सुखी रहता है। बिना प्रेम के जब भी जिंदगी के जियोगे ना, तो वो जीवन तुम्हें दुख में डूबा हुआ ही मिलेगा। और वहां पर प्रेम था करके चारों महारानियों में तो स्वर्ग कैसे ना होते। जहां स्वर्ग होता है घर में, वहीं पर परमात्मा अवतार लेते हैं, वहीं पर महापुरुष पहुंचते हैं। जिन घरों में कलह होता है वहां कोई महापुरुष कैसे पहुंच सकता है? उसको भी तो वैसा एनवायरमेंट चाहिए, उसको भी तो एनवायरमेंट के लिए वैसा वातावरण चाहिए। और जब तुम्हारे घर में ऐसा सुंदर वातावरण होता है तो किसी भी परमात्मा को, किसी भी महान पुरुष को आकर्षित कर लेता है। तुम्हारे घर में वो महान पुरुष, वो महान पराक्रमी तुम्हारे घर में तेजस्वी संतान जन्म देती है। कलेश से भरे हुए जीवन के साथ संतान को जन्म दोगे तो वो वैसी ही हो,
और बाद में मत रो कि हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत क्रोधी है, बात को सुनता नहीं है, नशों में चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे जिस समय उसको जन्म दिया था तब वातावरण कैसा था तुम्हारे घर का? तुम ये देखो, तुमने किया क्या था वातावरण अपने घर के अंदर ऐसा? घर के वही तेजस्वी संतान पहुंचती है जहां घर के वातावरण में प्रेम होता है, जीवनों में प्रेम होता है। तो ऐसे घर के वातावरण में समय आने पर कौशल्या महारानी ने 4 शुभ सपने देखे। सूर्य, चंद्रमा, सिंह और हाथी। सपने जो होते हैं वे भविष्य के संकेत होते हैं, ये कोई कल्पना नहीं होती है। सपन शास्त्रों में सपनों का बहुत वर्णन किया गया है। मनोवैज्ञानिक भी सपनों का बहुत महत्व समझते हैं, लेकिन सभी सपने सत्य नहीं होते। सपने उन्हीं लोगों के सत्य होते हैं जो शांत चित्त होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, जो सरल होते हैं, उनके सपने सत्य होते हैं। जो रोगी होते हैं, जो चिंताग्रस्त होते हैं, जो लोग इस प्रकार टेंशन में जीने वाले होते हैं, उनके सपने सत्य नहीं हुआ करते हैं। और सपन जब भी शुभ आता है उस समय सो जाए, सोए मत, उस समय जाग करके धर्म आराधना करें। सपन जब भी बुरा आता है तो उस समय आप सो जाए, वो सपन निष्फल हो जाया करता है। सपन संकेत देते हैं। सपन जो है वो तुम्हारी चेतना जब उज्जवल होती है, जब चेतना तुम्हारी पवित्र होती है, जब प्रेम में डूबी हुई जिस महारानी के अंदर इतने गुणगान है, जो आपस में कभी झगड़ती नहीं, जहाँ इतना प्रेम का वातावरण स्थापित किया है, उनकी चेतना कितनी उज्जवल होगी, उनकी चेतना कितनी शुद्ध होगी। और ऐसी जो शुद्ध चेतना है वो भविष्य के संकेतों को पकड़ती है, भविष्य को भांपती है, भविष्य को देखती है, और उस चेतना को ही संकेत मिलते हैं सपनों के माध्यम से। इसलिए भविष्य के संकेतों को सपनों के माध्यम से पकड़ने के लिए हमारी चेतना का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शुद्ध चेतना वालों के सपन हमेशा सत्य होते हैं। उस महारानी की चेतना ने, आत्मा ने भविष्य को पकड़ा और उसने पहले ही जान लिया सपनों के माध्यम से। ऐसे महान 4 सपने मैंने देखे, तो उत्तम आत्मा आने वाली है। महाराजा दशरथ को बताया, दशरथ ने कहा ये तो सपन शास्त्रों में बहुत ही उत्कृष्ट सपन माने गए हैं, कोई महापुरुष तुम्हारे यहाँ आएगा। और ये 4 सपन देख करके कौशल्या महारानी गर्भ धारण करती है। और उसी समय ब्रह्मदेव लोक से एक देव आत्मा वहां से आदेश पूरी करके मां कौशल्या के गर्भ में आती है। उनके गर्भ में आने पर ही पूरी नगरी में, राजा के मन में, महारानी कौशल्या के मन में जातकों को दान देना, धर्म आराधना करनी और प्रसन्न मन रहना, हमेशा संभाव में रहना, ऐसे भावों की वृद्धि होने लगी। ये उस संतान की पहचान हुआ करती है। जिस भावों वाला संतान आई है वैसे भाव माँ के हो जाया करते हैं। और माँ चाहे अगर साधना का आश्रय माँ ले ले, अगर बुरे भावों वाली संतान आगे माँ साधना का आश्रय ले ले, तो माँ में इतना सामर्थ्य है कि उस बुरे भावों वाले बच्चे के भावों को चेंज कर सकती है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए। पुण्य और पराक्रम जब दोनों मिलते हैं तब तेजस्वी संतान का जन्म होता है। पुण्य भी साथ में हो और साथ में उसके लिए पुरुषार्थ भी हो, पराक्रम भी हो, और तब तेजस्वी संतान पैदा होती है। ये दोनों महारानी कौशल्या के पास था। पुण्य भी था उसका कि उसको उत्तम संतान मिले, तेजस्वी संतान मिले, ये पुण्य भी था उसका, और साथ में उसका पराक्रम भी था। और वो पराक्रम था कि उससे पहले भी उसके मनोभाव शुद्ध, साफ, शांत, प्रेम से भरे हुए, धर्म से भरे हुए थे। और जिस समय वो गर्भ में आए तो 9 महीने माता कौशल्या ने उस बच्चे की परवरिश, पालना संस्कारों के माध्यम से शुरू की। बच्चों के जो संस्कार है वो जन्म के बाद नहीं दिए जा सकते, वो पहले दिन से गर्भ से ही स्टार्ट होते हैं। पहले दिन से गर्भ से आप जो संस्कार देते हो वो बच्चे के अंदर परिपक्व होते हैं। आपने देखा होगा मदालसा महारानी ने गर्भ में 7 बच्चों को संस्कार दिए कि तुम संत बनो, और वो तो संत बन गई। और 8वें बच्चे को राजा के कहने पर उसने संस्कार दिए कि तेजस्वी राजा बनो, और वो 8वां बच्चा तेजस्वी राजा बना। ये माँ गर्भ में संस्कारित करती है। ये गर्भ में संस्कारित करने की कला होती है। उस समय में एक विद्या होती थी जब स्त्रियों को पढ़ाई जाती थी। आजकल तो जितनी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो जीवन में काम नहीं आती। उस ऐसी
स्त्रियों को गर्भ शिक्षा जो थी वह भी अनिवार्य होती थी और वो गर्भ शिक्षा उन्होंने पढ़ी होती थी। उसके माध्यम से वह अपने गर्भ को संस्कारित करके एक उत्कृष्ट अच्छी संतान पैदा करती थी। इसीलिए वो उस समय का राम राज्य कहा जाता था। इसीलिए उस समय के युग को सतयुग कहा जाता था, क्योंकि उस समय सतयुग में सभी सतयुगी लोग, अच्छे लोग इसीलिए पैदा होते थे कि माँ के पास गर्भ की शिक्षा हुआ करती थी कि गर्भ को संस्कारित कैसे बनाना है, श्रेष्ठ कैसे बनाना, अच्छा कैसे बनाना है। अगर कोई माँ आलसी थी, नहीं करती थी, उस समय भी वहां पर निकम्मे पैदा हुए, लेकिन ज्यादातर इसीलिए उसको सतयुग कहा गया, अच्छा युग कहा गया कि उसमें अच्छे लोग ज्यादा पैदा हुए। और वो अच्छे लोग जो पैदा हुए थे वो था माँ का पराक्रम, माँ की वो मेहनत, संस्कार, वो गर्भ शिक्षा जो माँ को मिली थी, शिक्षा के माध्यम से वो पालन करती थी। माँ जो होती थी वह गर्भ धारण करते ही अपना खाना पीना चेंज कर लेती थी। वे स्वाद नहीं देखती थी, वह सात्विक खाना, कम मिर्च मसाले का खाना, तला सात्विक खाना, जिससे और पौष्टिक खाना, जिससे बच्चे का तन मन का शुद्ध निर्माण हो। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। आपका मन, आपके विचार, आपके संस्कार बिल्कुल वैसे होंगे जैसा आपका भोजन होगा। तामसिक भोजन होगा तो संस्कार तामसिक बनेंगे और उसी भोजन से बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा है जो माँ खा रही है। और माँ जब तामसिक भोजन खाती है तो बच्चे के शरीर का निर्माण उन्हीं तत्वों से होता है, जिससे उनके शरीर में भी तमस होता है और उसके मन में भी, विचारों में भी तमस होता है। और आजकल की माताएं चटपटाई खाती हैं। आजकल की जो माताएं वो फ्राइड, जंक फूड ये सारा खा रही हैं और उसी से उनके बच्चों के शरीर का निर्माण हो रहा है। इसलिए बच्चे जन्म लेते ही पीलिया है, एडमिट है, बीमार है, रोज के बीमार है, ये सब चल रहा है बच्चों के साथ। और फिर बच्चों के मन का भी निर्माण उसी भोजन से ही हुआ है ना, इसलिए तामसिक खाया है तो बच्चे क्रोधी हैं, जिद्दी हैं, गुस्सैल हैं। भोजन का बहुत महत्व है गर्भ के समय में, और माँ कौशल्या को ये ज्ञान था। इसलिए जो माँ कौशल्या है बिल्कुल सात्विक भोजन करती है, जिससे बच्चे के तन और मन का जो निर्माण है वो शुद्ध, श्रेष्ठ और पवित्र हो। और उसके साथ साथ वह अपना पूरा जीवन जो है शुभ संस्कारों से वातावरण में जीती है। अपने विचारों को बिल्कुल हमेशा पवित्र, शुद्ध, अच्छे, पारहितकारी, सबका भला हो ऐसी भावनाओं से भर करके रखती है, ताकि वो संस्कार उसी बच्चे के अंदर भी जाए, उसका शुद्ध पवित्र संस्कार, उसके विचार बने रहे। अगर कभी भी जरा भी मन के अंदर कहीं पर कोई अशुद्ध विचार आ जाता है, कहीं पर कोई असहनशीलता आ जाती है, वो तुरंत उसकी आलोचना करके उसको बच्चे के हृदय से बाहर निकाल देती है, उसके जीवन से निकाल देती है। कि अगर आ गया तो उसको पता था मेरे मन में आया, वो असहिष्णुता आई, वो अधैर्य आया मेरे मन में, लेकिन वो गया मेरे बच्चे के भीतर और उसको तुरंत रिमूव करती है, आलोचना करके उसको बाहर निकाल देती है। ऐसे वो 9 महीने गर्भ का पालन बहुत ही शुद्ध विचारों से करती है, तब जा करके कोई राम पैदा होता है। यूं ही कोई राम को जन्म नहीं दे सकती है। 9 महीने की माँ कौशल्या की पूरी साधना थी, और उस साधना के आधार पर 9 महीने के बाद माँ कौशल्या ने राम को जन्म दिया। और जैसे ही उनका जन्म हुआ उस समय चारों तरफ बधाइयां बजने लगी, गीत गाए जाने लगे। राजा दशरथ, पहली संतान की खुशी क्या होती है वो हर माता पिता जानता है। राजा दशरथ को ऐसा पुत्र पाकर के इतने खुश है, पूरी नगरी के अंदर केसर के छींटे छींटे जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है, ढोल मृदंग बज रहे हैं। राजा दशरथ के अंगनवा आए ललना, आए ललना हो रंग छाए ललना। राजा दशरथ के अंगनवा आए ललना, बाजे ढोल नगाड़े मृदंग और बजे शहनाई। अवधपुरी की गली गली में नई उमंग छाई, कन के पायल और कंगनवा आए ललना। राजा दशरथ के अंगनवा आए ललना, आए ललना हो रंग छाए ललना। राजा दशरथ के अंगनवा आए ललना। गीत
को भरपूर दान दिया। नीति वचन है, पुत्र जन्म पर, संतान के जन्म पर दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। राजा ने खूब दान दिया, सबके दुखों को दूर किया। दुख दूर करने के लिए वो महापुरुष आए थे। राजा ने नाम तो रखा उसका पद्म, लेकिन वो फेमस हुए राम के नाम से। कुछ समय के पश्चात सुमित्रा ने भी 7 स्वप्न देखे, सूर्य, चंद्र, सिंह, हाथी, अग्नि, समुद्र और लक्ष्मी देवता। इन 7 स्वप्नों को देख करके रानी सुमित्रा ने गर्भ को धारण किया। एक महापुरुष को उसने भी अपने शुभ भावों से इस ब्रह्मांड से आमंत्रण भेजा, आमंत्रित किया। उसकी आत्मा की शुद्धता ने किसी महापुरुष की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित किया और देवलोक से एक देव उम्र पूरी करके मां सुमित्रा के गर्भ में पहुंचा। सुमित्रा मां ने भी उसका गर्भ का पालन जैसी शिक्षा उस समय ली होती थी वैसे ही किया। 9 महीने के बाद मां सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, तेजस्वी पुत्र। उस पुत्र का जन्म जैसे मेघ से जगत को प्रसन्नता मिलती है, इसी प्रकार संसार को प्रसन्नता देने वाला था। और राजा दशरथ ने इस पुत्र का जन्म पहले से भी बढ़ करके मनाया और राजा दशरथ ने इस पुत्र का नाम रखा नारायण, लेकर ये आगे चल करके लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मण और राम की जोड़ी सूर्य चंद्रमा के समान थी। दोनों ही पुत्र राशि ठाट बाट में पल्ले भरने लगे। दोनों ने अपनी बहुत सारी कलाओं को संपूर्ण किया, बड़े हुए, किशोर अवस्था में पहुंचे और इतने पराक्रमी थे कि राजा दशरथ को ऐसे लगता था जैसे 2 पुत्र नहीं, उनकी 2 बलवान भुजाएं हैं। उनका ऐसा तेज, उनका ऐसा पराक्रम, ऐसी वीरता कि राजा दशरथ जो है उन पुत्रों के बल पर अपने आप को अजय समझने लगे। राम लक्ष्मण की जोड़ी पीतांबर और नीलांबर पहन करके जब दोनों को चलते थे तो ऐसे लगता था 2 पुण्य राशियां धरा पर उतर आई थी। दोनों वासुदेव और एक बलदेव थे और इतने पराक्रमी थे कि जैसे साधारण व्यक्ति मुक्का मार करके बर्फ को चूर चूर कर देता है, वे अपने एक ही मुक्के से पूरे पर्वतों को चूर चूर कर देते थे। इतने पराक्रमी वीर थे। व्यायामशाला में जब जाकर के धनुष बाण चढ़ाते थे तो सूर्य इस भय से कांप जाता था कि कहीं वो उसी को ना बांध दे। इतने पराक्रमी पुत्रों को देख करके राजा दशरथ जो है वे अपने आप को सुर और असुरों में अजय समझने लगे थे। और अब तो उनको रावण मच्छर के समान प्रतीत होता था। रावण का सारा भय निकल गया था। योग्य संतान सिर्फ माता पिता की ही अमूल्य धरोहर नहीं होती, वे समाज, देश और राष्ट्र की भी अमूल्य धरोहर होती है। योग्य संतान माता पिता को सुख से भर देती है। धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव इसका सुख क्षणिक होता है, लेकिन योग्य संतान जो होती है उसका सुख अनमोल और चिरस्थायी हुआ करता है। योग्य संतान माँ बाप को गौरव प्रदान करती है, यशस्वी बनाती है। इसलिए माता पिता का फर्ज बनता है कि वे अपने संतान को सुसंस्कार देकर के उसको योग्य बनाए। उसी से उनके जीवन में सुख शांति भरेगी। और अयोग्य संतान से जीवन दुख से भर जाता है और राजा जो दशरथ है उसका जो गौरव है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास योग्य और गुणी संतान थी। गुणी संतान के कारण उनका सिर ऊंचा होता है। गुणी और योग्य संतान जो होती है वह माता पिता को यशस्वी बनाती है, गौरवशाली बनाती है, सुखी बनाती है। इसलिए माता पिता का दायित्व है कि अपनी संतान को वो योग्य बनाए और हर संतान का दायित्व है कि वे अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें जो उन्होंने जन्म दिया। और राजा दशरथ के मन से अब उन पुत्रों के कारण ऐसे योग्य गुणी पुत्र पा करके सारा भय मन से निकल गया और राजा दशरथ अब अयोध्या में पहुंचते हैं अपनी महारानियों के साथ और अयोध्या में सुशासन करते हैं। कुछ समय के पश्चात कई महारानी ने शुभ स्वप्न दे करके गर्भ धारण किया और धर्म धुरंधर भरत राजा को जन्म दिया। सुप्रभा ने शत्रुओं का मर्दन करने वाले शत्रुघ्न पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के ये 4 यशस्वी और गुणी योग्य पुत्र राजा दशरथ के जीवन को सुख से भर देते हैं। इन चारों भाइयों में अद्भुत प्रेम था।
राम लक्ष्मण की जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी। लोग इनकी एकता को, इनके प्यार को, इनके गुणों को देख करके बड़ी बड़ी जाते थे और राजा दशरथ का सिर गर्व से ऊंचा रहता था। राजा दशरथ की जो 4 भुजाओं के समान थे और राजा दशरथ इन योग्य गुणी 4 पुत्रों के साथ ऐसे शोभा पाते थे जैसे 4 गज दंत आकृति पर्वतों में मेरु पर्वत शोभा पाता है। राजा दशरथ इतने ज्यादा सुखी और प्रसन्न महसूस करते थे। सही, जिसके घर में गुणवान और योग्य संतान होती है वह माता पिता संसार के सबसे सुखी इंसान होते हैं, और जिस घर के अंदर जिस माता पिता की संतान अयोग्य होती है वह माता पिता संसार के सबसे दुखी लोग होते हैं। संतान जिसके बल पर माता पिता गौरव और सुख महसूस करते हैं। हर संपत्ति से बढ़ करके सबसे बड़ी संपत्ति अगर माता पिता की कोई है तो वो उनकी संतान हुआ करती है। और राजा जो दशरथ था, उसका यश, उसका गौरव, उसका सम्मान इन पुत्रों के कारण और भी दुगना हो गया। पुत्र माता पिता को सुख ही नहीं देते, गौरव भी देते हैं, यश भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। ये सब कुछ माता पिता का एक योग्य संतान के बल पर बड़ा करता है। और राजा दशरथ को ये सब कुछ प्राप्त था। सही है, 4 भाइयों में बहुत प्रेम था, अद्वितीय प्रेम था। जहां पर संबंध निस्वार्थ होती है, जहां संबंधों में प्रेम और निस्वार्थता होती है वहां संबंध अटूट हो जाते हैं। 4 भाइयों के ये संबंध इसीलिए अटूट थे कि कोई भी विपत्ति, कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी बाहर की ताकत, कोई भी देव, कोई भी राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, धन, दौलत, कोई भी चीज इन 4 भाइयों के संबंधों को तोड़ नहीं सकी। क्यों? क्योंकि 4 भाइयों में निस्वार्थता और प्रेम की परिपक्वता थी। जब प्रेम परिपक्व होता है तो कोई दुनिया की ताकत उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति। अयोध्या नगरी में आनंद लुटाए, राम ललाए मंगल बजाए, राम ललाए मंगल बजाए। सुनो सखियों बजाओ बधैया, कोशिला मैया खिल उठी हैया। सुनो सखियों बजाओ बधैया, कोशिला मैया खिल उठी हैया। स्वर्ण घटाता सा मुखड़ा चमकता, दिव्य किरणों संग जगमग दिखाता। स्वर्ण घटाता सा मुखड़ा चमकता, दिव्य किरणों संग जगमग दिखाता। धरा गा रही अंबर मुस्काए, राम ललाए मंगल बजाए, राम ललाए मंगल बजाए। सरू की लहरें हर्ष में झूमे, पवन भी गाए प्रेम से झूमे। गली गली में फूल बरसाए, नंदन वन भी जयकार सुनाए। हर दिशा देखो मंगल गा रही, राम ललाए ज्योत मंगल बजाए। हर दिशा देखो मंगल गा रही, राम ललाए ज्योत मंगल बजाए। गौरव भाए मोर नाचे, बंसी की धुन मंदिरों में बाजे। भक्तों का मन दीप बना है, राम नाम का रंग चढ़ा है। शिव भी नाचे गंगा इतराए, राम ललाए मंगल बजाए, राम
धरती में आज कंठवा